की बहुमत वाली सरकार बन रही है। सर, अभी आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं और दिमनी से हालांकि खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे हैं। 1667 वोटों से नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो बढ़ता हुआ आंकड़ा बीजेपी का है मध्य प्रदेश के अंदर, तो वही नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़ा चेहरा, वो फिलहाल दिमनी अपनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है। 1667 वोटों से नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की ये बता रहे हैं। दिमनी का हाल और साथ ही पूरे प्रदेश में क्या है समीकरण, वो भी हम आपको टेली के जरिए आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। गदगद है बीजेपी के नेता, लेकिन सवाल कांग्रेस से है। सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश के, हालांकि मैं बात करना चाहूंगी आपसे कि वहां जल्दबाजी कर दी पोस्टर लगाने में? रुझान सामने है। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को बधाई देना चाहता हूं। ये जो रुझान है वर्तमान में तो लगभग फासला काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं परिणाम का इंतज़ार करना चाहूँगा। और वर्तमान में जो स्थिति है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को निर्णायक बहुमत की स्थिति रुझान में दिख रही है और उसके कारणों पर तो समीक्षा होगी बाद में। रुद्र जी, सवाल यहां पर लगातार बड़े चेहरों को लेकर भी हो रहा था, लेकिन जो अभी तस्वीर है, क्या लग रहा है कि हालांकि वोटों का मार्जिन बहुत कम है नरेंद्र सिंह तोमर की सीट को लेकर, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी देखिए ये जितना वोट से आप पीछे दिखा रहे हैं, ये एक या दो बूथ के वोट दो बूथ का मान लेते हैं, 2 बूथ का वोटिंग है, तो कहीं कोई अच्छा बूथ खुल जाएगा तो ये वोटिंग परसेंटेज जो है कवर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं कांग्रेस के अपने साथी से पूछना चाहूंगा कि जो सेमीफाइनल ये मान रहे थे, अभी सेमीफाइनल मानेंगे इसको कि नहीं मानेंगे सेमीफाइनल, या अब वो वाला विड्रॉ कर लिया जाए? वो विधानसभा का जो चुनाव है वो राज्य के मुद्दों पर होता है। मैंने पहले भी कहा, छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी जिन षड्यंत्रों को लेकर जिस प्रकार से फर्जी आरोप लगाए गए, इनके पास न रमन सरकार की 15 साल की उपलब्धि थी। आपने ही थोड़ी देर पहले, रुद्र सर, आपने ही कहा था कि 2 दिन पहले रमन सिंह जी के चेहरे पर जो ये अभी कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जो दावेदारी दिख रही है, वो नहीं थी, क्योंकि उनके चेहरे को तो नकार दिया गया था। उनके जो फर्जी वाड़े थे, उनका जो भ्रष्टाचार था, नान और धान के घोटाले, अगस्ता और पनामा की कमीशन खोरी, तमाम तरह के भ्रष्टाचार से हार जीत के लिहाज से आरोप प्रत्यारोप बदलते रहते हैं। सौरभ जी, मेरा एक सवाल आपसे है, मध्य प्रदेश के लिहाज से क्या मध्य प्रदेश में लाडली लहर है? 101% लाडली लहर है। ठीक 7-8 महीना पहले जो योजना शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च की थी, उसका बहुत बड़ी मात्रा में असर होता देखा गया। इसलिए देखिए, 2019 से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी को महिला वोट जा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति पूरी बनाई थी कि महिलाओं को उनको आरक्षण देना, महिलाओं को उनको अधिकार देना। तो एक लंबी योजनाएं बना करके आज मध्य प्रदेश के अंदर जो 8 महीना पहले उस योजना को लाया गया, लाडली बहना को, उसने बहुत ही प्रभावी तरीके से कार्य किया और उसका प्रचार प्रसार भी भारतीय जनता पार्टी ने, स्वयं प्रधानमंत्री ने और शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री रैलियों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर किया। और वही अंतर जो आप देख रहे हैं, जो वोट परसेंटेज उस समय बढ़ा हुआ 1% था, वो भी, और जितना महिलाओं का जो ग्रामीण इलाकों में जहां पर भारी मात्रा में महिला थी, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा थी, शहरों में तो कम वोट पड़े थे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस वक्त की बड़ी खबर दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे हैं। 1667 वोटों से नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे हैं। दिमनी से बीएसपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है, बीएसपी से बलवीर सिंह आगे चल रहे हैं। अपर्णा, कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल, देखिए यहां पर ये बहुत ही सरप्राइजिंग रहेगा कि नरेंद्र सिंह तोमर पीछे, हालांकि वोटों का मार्जिन कम है, जैसा रुद्र जी भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन बीएसपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये यहां पर बहुत दिलचस्प रहेगा ये देखना। और 20 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतरे नरेंद्र सिंह तोमर, उम्मीद ये थी पार्टी को कि भाई आसपास के क्षेत्र पर भी असर डालेंगे, लेकिन बीएसपी से बलवीर सिंह फिलहाल यहां नरेंद्र सिंह तोमर को पछाड़ते हुए आगे चल रहे हैं। रुद्र जी, कुछ कहना चाहेंगे इस सीट को लेकर? देखिए, दिमनी जो सीट है वो एससी बाहुल्य सीट है यहाँ पे, तो बहुजन समाज पार्टी को हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा बढ़त मिल रही, लेकिन मुझे लगता है कि जब इसके रिजल्ट आएंगे दिमनी सीट के, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जीतेगी। मैंने वही कहा कि ये एससी बाहुल्य सीट है, तो जहाँ पे हो सकता है कि 2-4 बूथ ऐसे हों जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की जो वोटर हैं वो ठीक ठाक वोटर हों, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। अदरवाइज आप 1-2 राउंड और होंगे जब आप देखेंगे, तो ये नरेंद्र सिंह तोमर की निश्चित ही वहाँ पे विजय होगी। ठीक है। सुरेंद्र जी क्या कुछ कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के लिहाज से, क्योंकि 59 और 29
काफी ज्यादा मार्जिन हो गया रुझानों में भी। छत्तीसगढ़ में ये परंपरा रही है। 2018 में निश्चित तौर पर कांग्रेस और भाजपा के बीच वोट का अंतर जो है 10% था। बड़ी मार्जिन से कांग्रेस के नेता जीत के आए थे, लेकिन 3 बार जब भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, अधिकतम 2.25% और 0.8% तो 2013 में थे। तो ज्यादातर सीटें जो है वो बहुत कम मार्जिन से जीत हार होता है। तो निश्चित तौर पर हमको इंतजार करना चाहिए अंतिम परिणाम तक। नतीजे जो है 1:30 बजे के बाद आप बताएंगे। नहीं, 5:30 बजे तक नहीं मानेंगे, 5:30 बजे के बाद बताएंगे। मैं कुछ कहना हम 12 में तो 400 वोटों से जीत हार का फैसला हुआ था 2018 अभी कुछ देर पहले था 1:30 बजे, लेकिन राजीव जी आपका एक फाइनल कमेंट, फिर मैं रुक करूंगी रायपुर का। जी राजीव जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो 5 वर्ष चलाया, क्राइम, करप्शन, कमीशन, ये 3 बिंदु को लेकर चलते रहे और बार बार एक ओरिजिनल मुद्दा उठाते, डोमिसाइल, कि हम छत्तीसगढ़ी बात चला रहे, हम छत्तीसगढ़ बात चला रहे। अरे छत्तीसगढ़ में जो 5 दशकों से लोग हैं, उनको जिस प्रकार से डोमिनेट किया, तो लोगों नफरत की आंधी, राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान चलाते थे, छत्तीसगढ़ में नफरत की दुकान चला रहे थे। तो ये जो बातें हैं, जो खोखले वादे हैं, शराबबंदी के नाम पर शराब को पड़ोसा गया, महिलाओं ने लाडली लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी योजनाओं के अलावा उनके मन में जो क्षोभ था कि शराबबंदी के नाम पर आप कसम खाकर आए हैं और लीकर, कंट्री लीकर शराब, माने देशी शराब दुकान, विदेशी शराब दुकान, प्रीमियम शराब दुकान, तो कहते हैं ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो पिछले बार इन्होंने किसानों को बोला कि हम बोनस देंगे, ऋण माफी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब देखिए, आपके स्क्रीन में दिख रहा है, शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं ने उनका आशीर्वाद मिला है, और जो भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिल रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है। ठीक है राजीव जी, ये आंकड़े जाहिर तौर पर तमाम बीजेपी नेताओं के लिए उत्साह बढ़ाने वाले हैं। प्रवक्ताओं के वाणी में भी वो ओज अब सुनाई पड़ रहा है। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी दफ्तर में ही है, आकाश का रुख करेंगे। आकाश, तस्वीरें दिखाए, बताए। जी बिल्कुल, देखिए, भाजपा बहुमत में, रुझान में बहुमत में दिख रहा है, और कहीं ना कहीं अब जश्न का माहौल भाजपा कार्यालय में और शुरू, आप ठीक देख सकते हैं किस तरीके से लोग नाच रहे, कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। जो बहुमत के आंकड़े शुरू सुबह से जो रुझान आने शुरू हो गए थे, उसके बाद धीरे धीरे करके कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय में एकत्रित होना शुरू हो गए थे, और अब जब बहुमत में भाजपा दिखाई दे रही है तो ये जश्न का माहौल है, हर एक कार्यकर्ता में खुशी दिख रही है। एक तरीके से जय श्री राम के नारे यहाँ पे लगते नजर आ रहे हैं। अब सीधे सीधे उनके चेहरे पर देख सकते हैं किस तरीके से खुशी का माहौल है। कार्यकर्ताओं में हाथ उठाकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जश्न है, खुशी